हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एससी स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 5 योगा। तो उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेकंड टर्म एग्ज़ाम जो होगा टर्म 2, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, जिससे आप जो फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है टर्म 2 का, उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 5 योगा की, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ पर जाके आप पहले इसका चैप्टर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाया गया है आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं कि समय पहला आपने सैम्पल पेपर में मैंने अपलोड कर दिया है। सैम्पल पेपर नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सैम्पल पेपर देखें कि कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समय पहला है कि योग का अर्थ बताइए। ठीक है, बस एक क्वेश्चन है कि योग का अर्थ बताना है हमको। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन ही होगा, 1 नंबर का आपके आएंगे नहीं, एमसीक्यू आपका होगा नहीं। ठीक है, जिनने वीडियो देखी है उसको पता होगा। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको बस योगा वाले चैप्टर में से योग की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, योग शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के मूल शब्द यूज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलना। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही योग कहलाता है। यानी संस्कृत का कौन सा शब्द है वो है यूज शब्द, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलना। ठीक है, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही योग कहलाता है। ठीक है, यह है हमारी डेफिनेशन। अब जो पतंजलि ने बोला है कि योग जो है वह चित्तवृत्ति निरोध है। ठीक है, और महर्षि वेद व्यास जो है उन्होंने बोला योग एक समाधि है। ठीक है, आपको लिख के आ जानी है। तो योग का वैसे अर्थ होता है कि जोड़ना या मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, योग कहलाता है। लेकिन पतंजलि ने बोला है योग एक चित्तवृत्ति निरोध है, और महर्षि वेद व्यास ने बोला योग एक समाधि है। ठीक है, और श्री कृष्ण ने बोला है कि योग कर्मसु कौशलम है। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन हो गई आपके। तो आप इनमें लिख सकते हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में भी आ सकती है तो आप सब लिखें, 2 नंबर में आ सकती है तो आपको सभी लिखनी है, ताकि आपका नंबर कहीं कटे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग के क्या महत्व है। ठीक है, समय पहले योग का अर्थ पूछ लिया, अब योग के महत्व पूछ सकते हैं। तो योग का महत्व आपके आ सकता है 3 मार्क्स में। ठीक है, तो योग का 4 प्रकार से महत्व होते हैं। एक होता है शारीरिक रूप में, एक होता है मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में। ठीक है, तो समय पहला है शारीरिक रूप में। तो शारीरिक स्वस्थता के लिए, रोगों से बचाव मिलता है योग करने से, शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर की सही मुद्रा। ठीक है, और मांसपेशियों को विकसित करने के लिए भी सहायक होता है शारीरिक रूप में। और हृदय हृदय जो होता है हमारा दिल व फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे 6 प्रकार के शारीरिक रूप में योग के लाभ। दूसरा है सामाजिक रूप में। तो सामाजिक गुणों को विकसित करने में भी सहायक होता है, सामाजिक रिश्ते विकसित करने में भी सहायक होता है। ठीक है, ये हो गया सामाजिक रूप में। अब मानसिक रूप में क्या होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है। ठीक है, और तनाव रहित जीवन रहता है। योग करने से आप 10 मिनट योगा कर लें तो आप पूरे दिन ही एनर्जेटिक रहते हैं। एकाग्रता बढ़ाने में यानी कॉन्सेंट्रेट माइंड रहता है। याददाश्त बढ़ाने में भी सहायक होता है। सहन शक्ति बढ़ाने में भी सहायक होता है। ये होता है हमारा मानसिक रूप में। नेक्स्ट है आध्यात्मिक रूप में। आध्यात्मिक रूप में 2 प्रकार से लाभ मिलता है। एक जो आध्यात्मिक गुणों को विकास करता है और ध्यान बढ़ाने में भी सहायक होता है। ठीक है, ये हो गए आपके योग के महत्व। 3 नंबर में भी आ सकता है आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसन को परिभाषित कीजिए। तो आसन को परिभाषित करने वाला क्वेश्चन है कि ये 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, आसन जो होता है पतंजलि के अनुसार, आसन का अर्थ है स्थिर सुखम आसनम, यानी लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को ही आसन कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है कि आपको बस ये संस्कृत का ये डेफिनेशन याद रखनी है। स्थिर सुखम आसनम छोटी सी है, तो आप इससे ही पता लगा सकते हैं कि लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को ही आसन कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, 2 नंबर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणायाम।
को परिभाषित कीजिए। तो प्राणायाम जो होता है वो प्राण तथा आयाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी बताया गया है यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है प्राण, दूसरा है आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवन ऊर्जा और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण। श्वास व प्रश्वास, तो श्वास होती है आपकी जो आप सांस लेते हैं, ठीक है। प्रश्वास यानी आप सांस छोड़ते हैं, उस पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है, ठीक है। यानी श्वास तथा प्रश्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम कहलाता है। ये इतनी छोटी सी आपकी डेफिनेशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान क्या होता है। ध्यान जो होता है वो ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें बिना किसी व्यातर के एक समय के दौरान मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता हो जाती है, ठीक है। तो मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समाधि के पूर्ण नहीं होगा, ये पूर्व होगा, ठीक है, पहले की स्थिति होती है। यानी ध्यान करना एक समाधि से पूर्व की प्रक्रिया है। इससे जो होता है मस्तिष्क होता है एकाग्र होता है, ठीक है, ध्यान करने से। मैंने चैप्टर नंबर 5 योगा वाला चैप्टर जो बनाया है वीडियो, एक वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो उसमें अच्छे से समझा रखा है, आप देख सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राणायाम के अंग लिखिए। प्राणायाम को आपको पता ही है कि प्राण प्लस आयाम, यानी प्राण किसे कहते हैं, श्वास तथा प्रश्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अंग होते हैं इसके, पूरक, रेचक तथा कुंभक, ठीक है। तो इसमें ये पूछ सकता है 2 नंबर में कि प्राणायाम के अंग लिख सकते हैं। प्राणायाम के अंग क्या होते हैं। तो पूरक होता है श्वास लेना, आप जो श्वास लेते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं, निकालना। रेचक कहता है आप एक ऐसी स्थिति आती है जब आप श्वास लेते तो हैं ना छोड़ते हैं, ठीक है, श्वास दबा लेते हैं, उसे कहते हैं श्वास रोकना, तो उसे कहते हैं कुंभक, ठीक है। 3 अंग होते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसन जो होता है कि प्राणायाम के लाभ क्या हैं, ठीक है। आसन और प्राणायाम के लाभ क्या होते हैं, इनको करने से फ़ायदा क्या मिलता है जो इंसान करते हैं इसको, ठीक है। तो एकाग्रता, व्यक्ति में सुधार होता है, शरीर मुद्रा में सुधार, चोटों से बचाव होता है, लचक में सुधार, ठीक है, और श्वसन संस्थान की कार्यक्षमता में सुधार होता है, हृदय फेफड़ों की कार्यक्षमता, ठीक है, दिल के मरीज जो होते हैं और फेफड़ों के फेफड़े जो होते हैं उनकी कार्यक्षमता जो होती है, ठीक है, तो उसमें सुधार होता है। संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है, यानी पूरा स्वास्थ्य होता है आपका शरीर का, उसमें सुधार मिलता है। थकान से मुक्ति मिलती है और संपूर्ण शरीर संस्थान में सक्रियता, यानी आप ऑफिस से आ रहे हैं या स्कूल से जा रहे हैं तो आप 5 मिनट बस प्राणायाम या आसन कर लें तो आपको बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील करते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग के तत्व बताइए। तो योग के 8 प्रकार के तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैंने बताया रखा है। तो योग के 8 प्रकार के तत्व होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के योग के तत्व होते हैं। तो इसमें से आपको 3 प्रकार के तत्वों पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। पहला है आसन, ठीक है, आपने पढ़ा आसन किसे कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम। प्राणायाम यानी श्वास तथा प्रश्वास पर नियंत्रण प्राणायाम कहलाता है। और ध्यान, ध्यान जो होता है वो मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है, और ये जो है वो माइंड को एकाग्र करता है, ठीक है। तो इसमें आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के तत्व होते हैं योग के, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिटेल में जो है आपके वो 3 प्रकार के ही हैं, आसन, प्राणायाम तथा ध्यान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका सुखासन। सुखासन को विस्तृत रूप से बताइए, यानी सुखासन में आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि सुखासन होता क्या है, पहले डेफिनेशन देनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको विधि बतानी है, फिर लाभ बताने हैं, फिर उसकी सावधानियाँ करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए व्यक्ति को, तो वो बतानी है, ठीक है। तो इसमें सुखासन समय पहले आप देखते आ रहे होंगे कि जितने भी मैंने बताए ध्यान, प्राणायाम, ठीक है, आसन, तो इसमें अब है जैसे सुखासन। तो सुखासन के नाम में ही इसमें इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है सुखासन।
यानी सुखासन का शाब्दिक अर्थ होता है सुख देने वाला आसन, यानी सुख प्लस आसन, ठीक है। यानी सुख जो देता है आसन उसे ही सुखासन कहते हैं। जब भी हम इस आसन को करते हैं तो सच में ही हमें आत्मीय शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस आसन को सुखासन के नाम से जाना जाता है। इस आसन को सुखासन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो इंसान इसे करता है उसकी आत्मा को शांति और सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए ही इस आसन को सुखासन कहते हैं। मैंने बोला था आपको इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। अब इसके सुखासन के लाभ देख लेते हैं। सुखासन करने के लाभ क्या होते हैं? तो मानसिक सुख व शांति का अनुभव होता है, ठीक है। सुखासन करने से मानसिक सुख मिलता है और शांति का अनुभव होता है। चिंता, अवसाद या फिर क्रोध में लाभदायक होता है। जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो सुखासन करें, उसमें शायद लाभदायक होता है। बैठने की सही आदत बनवाता है, ठीक है, यानी बिल्कुल अच्छे से बैठवाता है। मन की चंचलता को कम करता है, यानी आपका क्लास में आप होते हैं तो आपका माइंड भागता रहता है ना, यानी आप टीचर की जो बातें बताता है टीचर उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन आपका माइंड कहीं और होता है। तो ये आप आसन करेंगे तो आपका 5 मिनट आसन करेंगे तो आपका जो मन है वो एकाग्र होगा, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में होने वाले रोगों से निजात मिलना, ठीक है। और हमारा चित्त शांत और मन एकाग्र हो जाता है, यानी चित्त शांत और मन जो होता है वो एकाग्र हो जाता है। यानी हमको इस आसन को करने से बहुत ही सुख प्राप्त होता है, सुखासन को करने से। अब इसकी सावधानी क्या है? इस करने से सावधान क्या बरतनी चाहिए? तो सावधानियां हैं, पहली है घुटनों के दर्द में ना करें। जो इंसानों के घुटनों में दर्द होता है वो ना करें। रीढ़ की चोट में ध्यानपूर्वक आसन को करना चाहिए, यानी जो रीढ़ के मरीज़ हैं, रीढ़ की हड्डी में किसी के दिक्कत होती है तो वो इस आसन को ध्यानपूर्वक करें, ठीक है, यानी आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। इसलिए अपने शरीर की प्रक्रिया को समझकर, यानी आपको पता ही है आपके शरीर की क्या प्रक्रिया है, उसके अनुरूप आसन को करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप रट लें, ठीक है। अब है पद्मासन। दूसरा है पद्मासन। पद्मासन को विस्तृत रूप से बताइए। इसमें आपको वही बताना है पद्मासन कि इसकी विधि, लाभ, हानियाँ और इसकी डेफिनेशन। अब मैंने आपको बताया था सुखासन के नाम में ही पता था सुख देने वाला आसन, ठीक है। अब है पद्मासन, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। कैसे देखते हैं? पद्मासन शब्द संस्कृत शब्द पद से निकला है, यानी पद प्लस आसन, ठीक है। सुख प्लस आसन सुखासन, पद प्लस आसन पद्मासन, ठीक है। तो संस्कृत का जो शब्द है पद उससे निकला है, जिसका अर्थ होता है कमल, यानी पद का अर्थ जो होता है वो होता है कमल। तो इस आसन में शरीर बहुत हद तक कमल जैसा प्रतीत होता है, इसलिए ही इसको कमल मुद्रा यानी लोटस पोज भी कहते हैं, ठीक है। तो इस आसन को, पद्मासन को करते समय जो व्यक्ति का शरीर होता है वो कमल जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। इसकी विधि क्या होती है? इसकी विधि देख लेते हैं। विधि होती है इसको करने की कि ज़मीन पर बैठ जाएं समय पहले, फिर दायां पाँव मोड़ें तथा दाएं पैर को बाईं जांघ के ऊपर तथा कूल्हों के ऊपर रखें, ठीक है। और ध्यान रहे दाईं एड़ी के से पेट से निचले बाएं हिस्से पर दबाव न पड़े, यानी जो आपका दाईं एड़ी है तो वो पेट का निचला हिस्सा है तो बाएं हिस्से पर दबाव न पड़े। और यहाँ भी बाईं एड़ी से पेट के निचले पर दाएं जांघ के ऊपर रखें, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपको दाईं पे रखा है वैसे बाएं रखें। और हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें, ठीक है, जैसे आप रखते हैं। हाथों को जो घुटनों के ऊपर रखना है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, ठीक है, सीधे सतर्क हो जाएं। और धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपने हिसाब से इस अवस्था को बनाए रखें। फिर धीरे धीरे आप अपनी आरंभिक अवस्था में आ जाएं, ठीक है। तो ये इसकी विधि थी, ठीक है। तो इसके लाभ क्या होते हैं पद्मासन को करने से? तो रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है एक तो, ठीक है। और यह पाचन क्रिया को बेहतर करते हुए कब्ज को दूर करने में भी सहायक होता है, ठीक है। और स्मृति बढ़ाने में सहायक होता है। पद्मासन एकाग्रता को बढ़ाता है, एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेट माइंड, उसको भी बढ़ाता है। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको करना चाहिए, ठीक है। पेट के अंगों को स्वस्थ बनाता है, ठीक है।
जो पेट के अंग होते हैं उनको भी स्वस्थ बनाता है, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे भी अच्छा बनाता है, पाचन तंत्र। ठीक है। अब इसकी सावधानी क्या है? सावधानी जो है वो 3 है कि घुटनों के दर्द जो हैं, जिसके घुटनों में दर्द है वो ना करें, टखने के दर्द में ना करें, और साइटिका यानी कमर दर्द में भी ना करें। ठीक है, घुटनों के दर्द वाले पद्मासन ना करें, टखने के दर्द वाले पद्मासन ना करें, और कमर के दर्द यानी साइटिका में भी ना करें। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो वीडियो है यहीं पे ही कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें। और अगर आपने जो फिज़िकल एजुकेशन का सिलेबस नहीं देखा, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप पूरा, अभी आपके पास 15-20 दिन है, ठीक है, फिज़िकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में, तो आप उसको देखकर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। टर्म 2 की एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कर सकते हैं। थैंक यू।